अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 17 अगस्त 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 47,961 पर। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 48,397 का। मार्केट ने आज के दिन अपना लो लगाया 47,893 का। क्लोजिंग दी मार्केट ने आज के दिन 48,325, तकरीबन 179 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है पॉजिटिव क्लोज हुई। आज के जो है वो टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 101 मिलियन शेयर का काम जो है KC 100 इंडेक्स में आज के दिन जो है वो देखा गया। आज जो है अगर मार्केट की कैंडल की बात करते हैं तो आज जो है छोटी सी जो है वो है तो डोजी कैंडल ही है। लेकिन डे एंड पे जो है मार्केट ने जो है वो ग्रीनिश क्लोज की। वॉल्यूम आल्दो जो है तकरीबन पिछले दो दिनों से हम देख रहे हैं कि लो ही वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हो रहा है। खासतौर पर जब से इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप आया तब से जो है इन्वेस्टर फिलहाल मार्केट से दूर ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है इसको टेक्निकली भी अगर मार्केट को देख ले तो जैसे अगर आप लोग मेरा ये सेशन जो होता है अगर रेगुलरली देखते हैं तो आपसे मैंने अर्ज किया था जब मार्केट ने ये हाई लगाया था 49,400 के राउंड अबाउट, तो मार्केट ने एक दफा यहाँ पर करेक्शन ली। फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गई और फिर मैंने आपसे कहा था टेक्निकली मार्केट जो है वो नीचे आई तो दूसरी दफा इसने करेक्शन की। और जब ऊपर गई थी तो आपसे ये भी मैंने अर्ज किया गया था कि मार्केट जो है टेक्निकली होता है कि तीसरी दफा जो है वो लाजमी या अक्सर और बेशतर जो है मार्केट जो है वो टेस्ट करती है। तो जब पहली दफा टेस्ट हुई तो दूसरी दफा टेस्टिंग भी प्रूफ होगी और इसके बाद मार्केट ने आज के दिन जो है तीसरी दफा भी टेस्टिंग की और इसके बाद दोबारा अपनी इस जो मूविंग एवरेज है इसे ऊपर जो है यानी निकल गई है। तो उम्मीद तो यही है कि फिलहाल मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन 48,600 से लेकर तकरीबन जो है 49,000 के राउंड अबाउट जो है नेक्स्ट मार्केट का जो है आगे टारगेट हो सकता है ये। बहरहाल देखा जाएगा कि बस वॉल्यूम थोड़े से लो है, ये थोड़ा सा तशवीशनाक है कि वॉल्यूम क्यों श्रिंक होते जा रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वन बाय वन उनके मैं जवाब दे देता हूँ ये। आज ही आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि बैंक अल हबीब का आपने टीपी पूछा हुआ है, आपने बताया नहीं है कि आपने लिया किस रेट पर है ये। जी फिलहाल जो है ये ट्रेड कर रहा है 54.98 पर। फिलहाल आप स्टॉप लॉस रखें इसका तकरीबन 53 रुपीज का। और फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग लेवल है तकरीबन 56.60। ये थोड़ी बहुत आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा 58 के राउंड अबाउट। और अगर ये 58 क्रॉस कर जाता है तो बाकी थोड़े बहुत आपने आखिर के लिए भी बचा के रखने हैं। जब 58 क्रॉस करेगा तो फिर नेक्स्ट कहाँ पर पहुंचेगा ये। जी जावेद साहब लाहौर से, आपने कहा कि WTL की कोई खैर खबर, कोई रिपोर्ट है कि जो आखिरी लेटर उन्होंने जुलाई में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल होने का निकाला था इसका क्या बना। सर फिलहाल कोई खबर नहीं है। जब खबर आएगी तो आपको जो है पहले पता चल जाएगा। जो भी मार्केट से जुड़े होते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाता है, PSX की भी जो है वेबसाइट पर आ जाता है। तो इंशाल्लाह जो भी खबर होगी सामने आ जाएगी। आज ही सजाद साहब है नारोवाल से, आपने कहा कि PTL का रिव्यू दे दें। पैंथर टायर, पैंथर टायर जो है सर फिलहाल तो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन बेहतर ये कि इसको तब बाय किया जाए जब ये 28 रुपये जो है क्रॉस कर जाए तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर कहीं आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो बेहतर ये कि फिलहाल जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें इसकी। ठीक है, और फ्रेश बाइंग आपने तब करनी है जब ये 28 रुपये क्रॉस करेगा ये। जी नदीम साहब कह रहे हैं कि अटक रिफाइनरी आपने लिया हुआ है 255.50 का और इसकी बोर्ड मीटिंग भी है आज। सर देखिए कितना जबरदस्त टेक्निकली जो है ये अपने इस पॉइंट को, इस सपोर्ट को टच किया और वापस निकल गया ये। तो फिलहाल आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 244 का। मीटिंग होती है तो मीटिंग होने दें, 244 का स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो मीटिंग वाले दिन एक दफा लाजमी जो है आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। और फिर अगर आपको लगता है कि मीटिंग से कोई अच्छा रिजल्ट आया और ये पॉजिटिव होने के इसके यानी ऊपर जाने के चांसेस हैं तो बाय बैक भी किया जा सकता है। लेकिन अमूमन होता है कि मीटिंग के दिन अच्छा रिजल्ट हो तो स्टॉक नीचे आता है, बुरा रिजल्ट हो तो फिर जो है ऊपर जाना शुरू हो जाता है। रिवर्स ही उल्टा ही होता है ये। जी उजैर साहब है, आपने पूछा कि एंग्रो में बाइंग कर सकते हैं क्या। एंग्रो सर लिया जा सकता है, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक जो है किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। जैसे एंग्रो हो गया ये 250 रुपये से नीचे नीचे ये बहुत अच्छा है और प्रॉपर डिविडेंड वाला स्टॉक है, ये आपको डिविडेंड देता रहेगा ये।
और आपने कहा कि कोलगेट की बाइंग रेट। जी सर, कोलगेट जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 1334 का। और कोलगेट जो है फिलहाल अपने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यानी कि टच करके नीचे आ गया। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है कोलगेट को आप बाय करें जब ये आ जाए तकरीबन 1100 से लेकर ऑलमोस्ट 1250 रुपए के करीब करीब। जब इसके बीच में आ जाए तो वो ज्यादा जो है वो सेफ इसको समझा जाएगा ये। आज शकील साहब है कराची से, आपने पूछा कि आपके पास है OGDCL लिया हुआ है आपने 102 का, फिलहाल 99 पर चला गया। अभी आज की जो है इसकी कैंडल अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन है, इसने अपनी सपोर्ट को टच किया। अब कल देखा जाएगा कि ये कैसा बिहेव करता है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में भी ये इंडिकेशन तो अच्छी दे रही है। इसने इस यहाँ पर एक दफा करेक्शन की, फिर दूसरी दफा करेक्शन की, और उम्मीद है कि फिलहाल ये तकरीबन 102 को क्रॉस कर ही जाएगा आने वाले दिनों में। तो आपने इसको फिलहाल बेचना नहीं है। लॉर्ड केमिकल जो है आपने लिया हुआ है 25.50 का, अच्छे रेट पर सर लिया हुआ है। यहाँ पर ये काफी कंसोलिडेट हो रहा है नीचे के लेवल पर। तो बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सा इसको भी वेट किया जाए। और एयरलिंक आपने लिया हुआ है। हाँ जी, एयरलिंक आपने 25.40 का, और यहाँ पर ये मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। थोड़ा सा वेट करें, जो ही अपना ब्रेकआउट देगा 26 रुपए का तो ये काफी तेज हो जाएगा। और WTL अपने 1.22 का लिया हुआ है। तो ये सारे तकरीबन इसका बाइंग जोन है, यानी कि 1.27 से लेकर ऑलमोस्ट 1.10 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। इसके बीच में आप इसको जो है वो कंसोलिडेट यानी एक्युमुलेट कर सकते हैं। हसन कमाल साहब कह रहे हैं कि PICT का जो है वो स्टॉप लॉस जो है आपने पूछा कि इसका बता दें करंट प्राइस के हिसाब से। आज जो है इसने आई थिंक जो है अपने लो लॉक पर ही क्लोज हुआ, ये ऑलमोस्ट ऐसा कुछ नजर आ रहा था। ये इसको अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अपने लो लॉक पर क्लोज हुआ ये। तो बहरहाल इसको अगर हम टेक्निकली देखें तो फिलहाल तो यानी कि ये इसने काफी ऊपर गया, यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, और इसने जो है फिलहाल थोड़ी सी करेक्शन की। तो सर फिलहाल जो है करंट रेट के हिसाब से जो इसका स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन 82.22 का जो है फिलहाल इसका स्टॉप लॉस बनता है। आप इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे। जी नेक्स्ट जो है शोएब अहमद साहब कह रहे हैं कि OGDC का जो है वो स्टॉप लॉस आपने पूछा कि इसका क्या है स्टॉप लॉस। फिलहाल OGDC जो है ट्रेड कर रहा है 99 रुपीज पर। और आप अगर इसका स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो फिलहाल इसका स्टॉप लॉस रखें आप ऑलमोस्ट जो है 97 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लें, थोड़ा सेफ हो जाएंगे आप ये। इसके अलावा जो है ऑक्टोपस आपने कहा कि इसका रिव्यू दे दें। आपकी 77 की एवरेज प्राइस है फिलहाल। जब तक ऑक्टोपस तकरीबन 45 रुपए क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ा सा जो है ये डाला है। बेहतर ये कि यहाँ पर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं ये। जी राशिद साहब है कराची से, आपने कहा कि PSO डबल शेयर और DGKC का जो है बाइंग जोन है। PSO फिलहाल जब तक 125 रुपए से नीचे है इसको ना बाय किया जाए। डबल शेयर जो है फिलहाल ये भी काफी नीचे है, जब तक ये आ ना जाए ऑलमोस्ट 11 रुपए से ऊपर ऊपर इसको भी बाय ना किया जाए। बाकी DGKC जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 52 पर। इसको भी थोड़ा सा वेट करें, अभी ये स्टॉक बाय करने वाले नहीं है। अगर ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो फिलहाल होल्ड करें। ये भी जब तक 55 रुपए से ऊपर नहीं आता, और मुगल का भी यही हाल है। DGKC और मुगल जब तक ये 55 रुपए क्रॉस ना करें तो बेहतर ये कि फिलहाल इनको बाय ना किया जाए। गजनफर साहब कह रहे हैं कि PPL का जो है आप बाय करना चाहते हैं। PPL को लिया जा सकता है सर विद द स्टॉप लॉस तकरीबन 72 के स्टॉप लॉस के साथ PPL को आप बाय कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है ये। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।